हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो एआईआई का पेपर हुआ था एटीसी का, उसके बारे में बात करेंगे और ये एओ के बारे में, और उसमें जो स्कैम के बारे में बात हो रही है उसके बारे में, और पास्ट में क्या उसका इतिहास रहा है एआई का उसके बारे में बात करेंगे, और ट्विटर वॉर के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब हमारे से कंसर्न नहीं रखती हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ भी करें गवर्नमेंट हमेशा यही बोलेगी कि हाँ, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हम बिल्कुल साफ़ है। और स्टूडेंट के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है और हमेशा से प्रॉब्लम रहता ही रहेगा जब तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये लॉस है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, आपको जीवन में रंगों से भर जाए। और जैसे है कि सेफ़ होली खेलिए और सेव वाटर, पानी को बचाइए, और सभी साथ साथ में खुशी खुशी होली खेलिए, और अगले दिन से आप लग जाइए अपने पढ़ाई में। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला बात है, देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं हमेशा से जो इस सब होती हैं, पेपर लीक और ये सब के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज बहुत सारे कमेंट्स जब मुझे मिले तो मुझे ऐसा मजबूरी हो गया कि ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता है, ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा आज कि आप भी देख के बहुत चक्के रह जाएंगे कि भैया ऐसा भी हो चुका है। एआई के बारे में, पास्ट के बारे में बताऊंगा, जो केस हो रहा है, केस चल रहा था, जो फाइनल हुआ, उस सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा कि आप उसको पढ़िए, देखिए कि क्या हुआ था एक्चुअली। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना बड़ा स्कैम हो सकता है कभी कभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो कट ऑफ मैंने आज बताया था, जो जनरल का 78 to 81, ईडब्ल्यूएस का 75 to 77, ओबीसी का 76 to 79, एससी का 71 to 73 और एसटी का 68 to 70। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो हाई जाएगा, तो अब ये सी बात है, ये तो सब जानते हैं पेपर लीक होगा तो हाई जाएगा। और तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा पेपर लीक हो गया है और हाई जाने वाला है, मैं तो उस बिना पे बनाऊँगा जिस हिसाब से पेपर आया था। ठीक है, पहली चीज़, जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि पेपर को रीशेड्यूल करने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, और जिस तरह से सामने आया है शेड्यूलिंग, उस टाइप से तो सच में रीशेड्यूल करना चाहिए था। देखिए, आने वाले समय के बारे में कोई नहीं जानता है कि कब भारत बंद हो जाए, कब कोविड की सिचुएशन ख़राब हो जाए, इन सब के बारे में कोई नहीं जानता है। जब आप संसद को बंद कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, जब ख़राब होती है तो कोविड के लिए, तो स्टूडेंट्स के जान, मतलब मुझे लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो स्टूडेंट के जान के बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि आजकल बेरोजगार के बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, अगर रोजगार होता तो वो जो बंदा एग्ज़ाम देने नहीं जाता कोविड के सिचुएशन में। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, हमारे बारे में खुद हमें ही सोचना पड़ेगा। और जो ट्विटर वॉर चल रहा है तो उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। क्यों, देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ गलत कर, अगर गलत आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपके भारत बंद था, चाहे जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस कारण से आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल नहीं हुआ, देखिए, एक दो दिन में ऐसा नहीं होता, भूचाल आ जाएगा, बिल्कुल सब कुछ ख़राब हो जाएगा, चाहे ये हो जाए। रीशेड्यूलिंग में प्रॉब्लम होता है कि हाँ, आपको लॉस होता है, बोर्ड को लॉस होता है। एक बात बताइए, अगर इतने सारे बच्चों के लाइफ के साथ आप खेलेंगे, क्या वो लॉस नहीं है? क्या हमारे बच्चे क्या है, एसेट नहीं है क्या, लाइबिलिटी है क्या हमारे देश के ऊपर? सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका जवाब देना चाहिए बोर्ड को, लेकिन बोर्ड क्या है, चुप बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात, चुप्पी साधना, क्योंकि चुप रहना भी एक कला होती है और जो बहुत अच्छे से आता है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि किस गवर्नमेंट को आता है, किसको आता है, किस बोर्ड को आता है, सारे बोर्ड की आदत है ये चुप्पी साधना, ये बहुत कॉमन बात है। सो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मेन रीज़न क्या बताया जा रहा था रीशेड्यूल करने के लिए, सबसे पहले बताया था कोविड की सिचुएशन। सच में बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन का सिचुएशन आ चुका है। सो सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उस केसेस में आप कहिएगा कि जान हथेली पे डाल के आप जाइए भाई पेपर देने के लिए, तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जान का कोई फ़िक्र नहीं है, और जो वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ कुर्सी गर्म करते हैं, उनकी जान की बहुत फ़िक्र होती है, इसीलिए सबसे पहले वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आज के टाइम में देखिए, आज के टाइम में बोला जा रहा है कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है, जो बच्चा गरीब तबके का है, उसके पास पैसे नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो इतना खर्च करके, प्राइवेट टैक्सी करके, होटल लेके और वो एग्ज़ाम दे के आएगा? ये आप सोचते हैं क्या? एग्ज़ाम होता है, इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाया जाता है, सब उसमें जाएं, सब उसमें एग्ज़ाम दें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा बना देते हैं जिनके पास पैसा है वो भैया जाएँ एग्ज़ाम दे के आएँ, जो नहीं है या तो सीधा यही रख दीजिए ना कि पैसे वाले ही एग्ज़ाम देंगे, उसमें अच्छा रहेगा ना कि हमें ये नहीं समझ में आया कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि भैया सब पैसे वाले हैं वही जा रहे हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो सेकंड चीज़ क्या बोला गया कि एग्ज़ाम डेट क्लैश कर गया, यूपी पीसीएल का जेई का और एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट क्लैश कर गया था। ठीक है, अब ये बताइए कि ये चीज़ें हम कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये देख के नहीं होता है कि दूसरे बोर्ड कब सेट कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल है मानना कि हाँ क्लैश कर गया, क्लैश तो होना ही है। ठीक है, 2-3 एग्ज़ाम रहेंगे और अभी के टाइम जब इतने सारे एग्ज़ाम रुके हुए थे अब होने लगे हैं तो क्लैश तो होना ही है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है बच्चों की तरफ से। ठीक है, लेकिन अगला जो है भारत बंद, ये तो भैया बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भारत बंद है, अब ये गवर्नमेंट के साथ फार्मर का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है इस बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ अगर फार्मर के कारण चाहे गवर्नमेंट के कारण अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कंसर्न है हमारा, क्योंकि ओवरऑल बच्चे जो हैं वो उनका ना कोई रोल है इसमें कि हम वो जाके वहाँ पे धरना दे रहे हैं, ना वहाँ जाके कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और वो चुपचाप जब अपना काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। आज गवर्नमेंट अब यदि इसका मतलब ये चाहते हैं कि वो भी एक रोड पे बैठ जाएं प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें, सो चीज़ें जो हैं उनको समझना चाहिए, सर गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। और बच्चे ऐसा नहीं होता है, जब तक हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमारे देश में सब सड़क पे ना उतर जाए ना तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सुनामी आ जाएगा कुछ होगा, वो चलता रहेगा, रोज़ का काम है। सोचेंगे कि आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा, आज चलेगा फिर कल बंद हो जाएगा। ये एक आजकल गवर्नमेंट ने एक धंधा सा बना लिया है कि हाँ अरे कोई बात नहीं आज सड़क पे उतरे हैं अपने आप कुछ 2-3 दिन में ठंडा हो जाएगा सब कुछ फिर चले जाएंगे। लेकिन कब तक चलता रहेगा ये सबके साथ होता है, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे एआईए के हों, चाहे आप देखिए यूपीसीएल के हों, सिर्फ हर कैंडिडेट के साथ हर बोर्ड के साथ ये प्रॉब्लम है। वैसे ही अभी जो हुआ, अभी हमारे स्टेट पीसीएस का बीपीएससी का रिजल्ट आया 108 कट ऑफ, 150 में से 108 कट ऑफ, इम्पॉसिबल। अपने इतिहास में 100 पहली बार पार किया और देखिए 108 चला गया। कैसे चला गया समझ के बाहर है ये। अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, उसमें इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सीटों की संख्या के हिसाब से अगर आप उतने गुना बच्चे लें तो इम्पॉसिबल चीज़ दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉसिबल होती है लेकिन फिर भी चली जाती है। तो वो हम नहीं बात करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा चीज़, होली फेस्टिवल के कारण बहुत ज़्यादा रश हो गया था ट्रेन में। ऑब्वियस सी बात है, आप रखिएगा 25 को 26 को और 29 को आपको लोग वो आना है, तो लोग तो उस दिन ट्रेन पकड़ेंगे नहीं। जो दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, वो तो भैया 2-3 दिन पहले ही आएंगे, रश तो होना ही है। तो यहाँ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। आप होम टाउन दीजिए, क्योंकि यार ऑनलाइन पेपर में अगर ऐसा होता है तो उसमें भी आप बाहर भेज रहे हैं, ऑफलाइन होता है उसमें भी आप बाहर भेजते हैं। तो भैया मुझे समझ में आता है बच्चे करे तो करे क्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि उनको मतलब 500 रुपये फ़ी भर रहे हैं अगर, तो उनसे 5,000 रुपये का आप ट्रैवलिंग चार्ज ले लीजिए। ऐसा कुछ बना दिया है आपने शेड्यूल, मतलब इतना गजब का बनाया हुआ है ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्री में आ रहा है कि हाँ भैया बैठ रहे हैं कुर्सी गर्म कर रहे हैं और फ्री में पैसा मिल रहा है और इधर उधर घोटाला हो रहा है फ्री में मिल रहा है। वो भैया ऐसे हैं कि वो अभी तक अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप उसको इतना दूर दे दीजिए कि आधा दिमाग तो जाते जाते में ख़राब हो जाए कि भैया कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या हैंडल करना है, कहाँ रूम लेंगे, कहाँ ये लेंगे, घर वालों से पैसे कैसे मांगेंगे इतना। वो एक तो पढ़ाई पे खर्च हुआ, सब कुछ हुआ और आज देखिए मांगना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। अब ये कौन सोचेगा, हम लोग सोचेंगे। अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं तो पेरेंट्स के पास समय नहीं है, वो कमाए बच्चों का पेट भरे या वो ये सब करे, तो सोचेगा कौन, हम लोग सोचेंगे। तो हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो चीज़ें मैं बात करूँगा। उसके बाद देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है नहीं लीक हुआ है ये तो इतिहास ही बताता है, तो इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। इतना गजब का इतिहास तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं तो आज ही बता रहा हूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि बहुत गजब का इतिहास है एआईए का। ठीक है, तो उसके इतिहास के बारे में आप जानते हैं। देखिए ये है मोहित पनवार एंड ओआरएस वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 31 मार्च 2016 का। पता है केस पहले से चल रहा था, 2016 का है। ठीक है, उसकी हियरिंग के बारे में पढ़ते हैं और गजब गजब की चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इतना गजब कि आप समझ नहीं सकते हैं। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया, तो मैं सोचा कहीं आप लोग समझ जाएं। देखिए
विजिलेंस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दिया है कि टोटल 1962 कैंडिडेट, ठीक है, 8423 में से सिलेक्ट हुए थे दिल्ली रीजन से, ठीक है। यहाँ पे 23.32% वो दिल्ली रीजन के थे, ठीक है। वर्किंग आउट जो बोला गया था कि रिटन टेस्ट में 44% थे, ठीक है। अब जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, फाइनली सेलेक्ट हुए थे तो बताया 90% दिल्ली रीजन से ही पास कर गए थे। ध्यान रखिएगा 90%, यहाँ लिखा हुआ है दोज सेलेक्टेड वेयर मच एज 90% फ्रॉम दिल्ली रीजन अलोन, ठीक है, सरपासेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम एनी अदर रीजन। बताइए, मतलब सारे पढ़नियार जितने भी पढ़ने वाले हैं, मतलब वो दिल्ली रीजन में, मतलब दिल्ली में ही पहुंच जाते हैं, वहाँ तीर्थ है, वहाँ पे तीर्थ करने जाते हैं और वहाँ से ही सब निकल जाते हैं। जो वहाँ पे जाता है तीर्थ करने उसी का ही मन्नत पूरी होती है, तो वही सेलेक्ट हुए थे वहाँ पे, ठीक है। ये 2016 में जो हुआ था, वो 2016 से पहले तब का बात है। उसका देखिए, उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं। ये जब केस चल रहा था उसमें कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट मैंने कर दिया है। बताया गया है, आर्गू किया गया, इवन 20 कैंडिडेट्स वेर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ आईटी ऑफ विच 14 वेयर फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। मतलब आपका 20 कैंडिडेट चुने गए थे, उसमें से 14 तो हरियाणा के ही थे, मतलब पढ़ने वाले वहाँ भी पहुँच गए थे, ठीक है। अब देखिए दिल्ली के आसपास का क्या खेल चलता है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग था, ठीक है। उसके बाद देखिए द लार्ज परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट बिलोंग्स फ्रॉम द पार्टिकुलर LPA, मतलब 168/216, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द केस पेज नंबर 7 स्टेट एंड रीजन एंड इटसेल्फ वुड नॉट हैव बीन द फैक्टर टू होल्ड द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इनवैलिड, ठीक है। बोला गया है कि मान लीजिए कि आपका जो कैंडिडेट था उसमें से 20 कैंडिडेट हैं, उसमें 14 तो भैया हरियाणा से ही आ गए, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए इनवैलिड बता दिया जाए, एक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम चलिए कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ठीक है इनवैलिड नहीं है। हो सकता है कि हरियाणा से ही सारे बच्चे आ जाएँ, मतलब 20 में से जो 14 कैंडिडेट है वो हरियाणा से ही हैं, चलिए अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं वहाँ पे, तो आ गए। अब आगे देखिए आगे क्या चलता है। AAI had that there is no negative marking in the test reason for not attempting the question। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए मेन तो यहाँ पे कांड होता है, 120 क्वेश्चन है, 100 आंसर, 120 मिनट मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, और कुछ जो बोला गया फर्दर रिपोर्ट में बताया गया है, एप्लीकेंट स्कोर बोलता है फर्दर स्टेट दैट द रिस्पोंडेंट इन अ रिपोर्ट दैट इवन आफ्टर नॉट अटेम्प्टिंग द सेवरल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं किया गया, एप्लीकेंट स्कोर गुड मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन वेयर सेलेक्टेड। मतलब कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नंबर आ गए और वो सिलेक्ट हो गया। देखिए मतलब यहाँ अलादीन का चिराग था, उन्होंने घिस दिया, और जिसका मतलब क्वेश्चन भी नहीं किया वो भी क्वेश्चन सही हो गया। अलादीन का चिराग है भैया उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये अनफेयर आपको दिख रहा है, अनफेयर मीन देयरफॉर विदाउट एनी मेरिट, ठीक है। ये तो अनफेयर सीधा सीधा दिख रहा है, अब यहाँ से इनको दिखने लगा था कि अनफेयर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे एक और चीज़ है जो कि मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखा गया स्टेट सिमिलर पोजीशन सो दैट द स्ट्रीम एज मच एज जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल टोटल नंबर एप्लीकेंट फ्रॉम दिल्ली वेयर 33.9%, ठीक है। जेई का जो टोटल नंबर एप्लीकेंट थे वो 33.9% थे, ठीक है। कैंडिडेट अपीयर इन रिटन टेस्ट 43.67 हो गए, यानी बढ़ गए वो, ठीक है। प्रेजेंट कैंडिडेट द फर्स्ट 100 एज पर रिटन टेस्ट वाज 73, ठीक है। टोटल जो थे वो 73% आपको मतलब बच्चे वहाँ पे अपीयर हुए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए गए वो बढ़ गए, 79 हो गए, मतलब बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जहाँ मतलब ऐसा होता है कि कम होते हैं वहाँ पे कैंडिडेट बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ बताया जा रहा है, घुमा फिरा के बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, यहाँ पे भी दिल्ली का बात आ रहा है, ठीक है। यानी सारा सूत्रधारी लोग वहीं पे हैं दिल्ली में, सारे पढ़ने वाले दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट के लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए कि हम ट्यूटर वाले वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आजकल चल रहा है हैशटैग रीशेड्यूल AAI एग्ज़ाम डेट, ठीक है। ये चल रहा था ट्यूटर वॉर, ठीक है। उसके बाद बोला गया एग्ज़ाम इन अनदर स्टेट, बच्चों ने बोला है, आशीष शर्मा ने, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू रीच एग्जाम सेंटर, क्लैश विथ
SSC, JEE, UPCL, JEE on the same day. No acknowledgement to grievance from AAI. ठीक है, सब आपने जिसने को भी यहाँ पे टाइप किया है उनका नाम है, ठीक है, अवस्थी, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है हैशटैग रीशेड्यूल AAI एग्ज़ाम डेट, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है। अब एक चीज़ जानने का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि बताया जाता है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम डेट भरते हैं और एग्ज़ाम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमको पता रहता है एग्ज़ाम डेट कब है। मान लीजिए नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है लेके चलते हैं कि कभी हो सकता है, तो हम लोग तैयारी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे क्या आइडिया लगता है कि भाई प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन आया था, इस बार भी लमसम 10 साल का देख के हमें आइडिया लग जाता है। अब इस साल क्या होता है कि भैया क्वेश्चन कुछ पूछा कुछ, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ही नहीं है कि पिछले क्या पूछते थे, एकदम सब कुछ नए दौर से होगा, नया चीज़ शुरू होगा, क्योंकि भाई कोविड आया है तो नया ही शुरू करेंगे। सब ऐसा लगता है पुनः जन्म ले लिया सबने। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया ऐसा क्यों, आखिर इस साल से ही क्यों। तो ये सब चीज़ें हैं। आप भी चाहें तो ट्विटर वॉर में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अगर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। आपके साथ हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ होगा, उसके बाद बच्चों के बच्चों के साथ होगा। सो अब तो हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। मैंने अभी तक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों पे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन अब जब अति हो जाती है तो भैया बोलना ज़रूरी है। क्योंकि आखिरकार मतलब आखिरकार एक हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और हम भी समझते हैं दर्द। सो अगर इस चीज़ का इलाज नहीं किया गया तो आगे हमारे बच्चे भी झेलते रहेंगे। सो अब ज़रूरी है इलाज, और अच्छे से इलाज ज़रूरी है, ठीक है। सो ट्विटर में और सोशल नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा ताकत है, वो हम फील करेंगे और फील करवाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लगे रहिए। अगर अभी एग्ज़ाम हो चुका है तो ऐसा नहीं है रीशेड्यूल नहीं होगा, दोबारा से एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम छूटा है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत है। सो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए, सब साथ रहिए और आवाज़ को बुलंद कीजिए और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, जिसके कारण कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ अगर सब कुछ दोबारा से एग्ज़ाम होता है चाहे कुछ भी होता है तो आप मतलब फिर से दिक्कत हो जाए, पढ़ाई नहीं की हो, लिंक टूट जाए। सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ आजकल समझ में आ रहा है कि AI कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो जहाँ तक लग रहा है शायद नहीं हो दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाए, तो कोई चीज़ नहीं बोल रही है। सो आप ऐसा मान के चलिए शायद एग्ज़ाम ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा क्या है कैसे है। और जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जाके वो केस के बारे में भी पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जिसमें यूज़ किया है अपने वीडियो में। सो पढ़िए, वहाँ से जानकारी लीजिए। और आपको एक अच्छा नागरिक होने के लिए सब कुछ जानकारी लेना ज़रूरी है, सही क्या है गलत क्या है, और आपको कोटेशन करने के लिए भी, किसी से बात करने के लिए भी, कहाँ से आपने लिया है क्या लिया है। सो आई होप कि सब कुछ आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो पीछे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। मेरे लिए आप सबका जो प्रॉफिट है वो सबसे आगे है। सो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जो है हम लोग साथ मिल के लड़ेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।